सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा क्षेत्र में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश के शिक्षक समुदाय में खलबली मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक और चर्चित निर्णय के अनुसार देश के लगभग 51 लाख से अधिक शिक्षकों को अब टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। यह आदेश उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि शिक्षक इस परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यह निर्णय न केवल शिक्षकों को बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। 51 लाख भविष्य पर चिन्ह। इस निर्णय से देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत लगभग 51 लाख शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। ये वे शिक्षक हैं जो वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। कई शिक्षक तो दशकों से शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं और उनका अनुभव बहुत समृद्ध है, लेकिन अब उन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए यह परीक्षा नहीं देनी होगी। यह आपके लिए विशेष चुनौतीपूर्ण है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों पर लागू। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश विशेष रूप से उन शिक्षकों पर लागू होता है जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक को छात्रों को पढ़ाते हैं। इसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हैं, दोनों शामिल हैं। न्यायालय का मानना है कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की नींव होती है, इसलिए इस स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का योग्य प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। टीईटी परीक्षा उसी योग्यता को मापने के लिए एक मानक तरीका है। यह परीक्षा शिक्षकों की बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियों और विषय की गहन जांच करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक राहत भी दी है। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है, उन्हें टीईटी परीक्षा देने से छूट दी गई है। यह प्रावधान उन वरिष्ठ शिक्षकों के लिए राहत की बात है जो अपने करियर के अंतिम वर्षों में हैं, लेकिन इस छूट के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। ऐसे शिक्षकों को किसी प्रकार की प्रमोशन या पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। वे अपने वर्तमान पद पर ही सेवानिवृत्ति तक काम करते रहेंगे। यह व्यवस्था एक तरफ जहां अनुभवी शिक्षकों को परीक्षा के तनाव से बचाती है, उन्हीं करियर विकास को भी सीमित करती है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर असर। इस निर्णय का प्रभाव केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों पर भी समान रूप से लागू होगा। यानी जो शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हें भी टीईटी पास करना अनिवार्य है। हालांकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के मामले में कोर्ट ने विशेष विचार की आवश्यकता महसूस की है। एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा गया है। यह निर्णय दर्शाता है कि चाहे स्कूल सरकारी हो या निजी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता सार्वभौमिक है। इससे देश भर के में शिक्षा गुणवत्ता में एकरूपता लाने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिवीजन याचिका दाखिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार तर्क है कि जो शिक्षक दशकों से निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उन्हें अनुभव और योगदान को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। सरकार का मानना है कि व्यवहारिक अनुभव और कक्षा में वर्षों की सेवा भी एक प्रकार की योग्यता है, जिसे मान्यता मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षक के इस फैसले से प्रभावित हैं और उनके भविष्य अनिश्चित हो गया है। राज्य सरकार की इस याचिका से शिक्षकों में एक नई उम्मीद जगी है, शायद उन्हें कुछ राहत मिल सके। इस निर्णय की घोषणा के बाद देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिक्षक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किए हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को शिक्षित करने में लगा दिया, अब रिटायरमेंट के करीब पहुंचकर उनकी नौकरी खतरे में डाल दी है। कई अनुभवी शिक्षक इस बात से भी चिंतित हैं कि इतने वर्षों के अंतराल के बाद परीक्षा की तैयारी करना और उसमें असफल हो जाना, यह बहुत ही बड़ी बात होती है। योग्यता पर न्यायालय का कठोर रुख। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, शिक्षक योग्यता समझौते का विषय नहीं हो सकती। न्यायालय का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित और योग्य होना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्ति के समय से लेकर प्रमोशन तक हर चरण पर टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। यह निर्णय शिक्षा की अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप है, जो प्रत्येक बच्चों में गुणवत्तापूर्वक पाई जानी चाहिए। विभिन्न राज्यों में परीक्षा की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद देश के विभिन्न राज्यों में टीईटी परीक्षा की तैयारियां तेजी कर दी गई है। महाराष्ट्र में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है ताकि अधिक से अधिक शिक्षक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकें। तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, अन्य कई राज्यों में टीईटी परीक्षा के कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग समय समय पर शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। कई राज्य सरकारें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कोचिंग व्यवस्था कर रही हैं।
हालांकि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। टीटी परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया है, जहां एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, वहीं दूसरी ओर 51 लाख शिक्षकों का भविष्य खतरे में है। शिक्षक संगठनों के विरोध में बीच यह देखा गया कि अंततः निर्णय भी आता है कि आपकी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें और न्यूनतम जानकारी के लिए अपने राज्य के शिक्षा विभाग से संपर्क रहें। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। टीटी परीक्षा से संबंधित नियम, पात्रता, छूट विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकारी याचिकाओं की स्थिति से बदली जा सकती है। सभी शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य के शिक्षा विभाग और अधिकारी स्रोतों से न्यूनतम जानकारी प्राप्त करें। यह लेख किसी कानूनी सलाह या आधिकारिक निर्णय का स्थान नहीं लेता। धन्यवाद। नमस्कार।